आदाब, नमस्कार। हमारे साथ हैं अश्वमेध देवी जी, जिन्होंने अपनी जीवन की राजनीतिक शुरुआत पिछले लगभग 20-25 वर्षों से कर रही हैं और आज भी ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हुई हैं। इन्होंने सांसद का चुनाव जीता, विधायक का चुनाव जीता और सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि अश्वमेध देवी किसी पहचान की मोहताज ही नीतीश कुमार की खासम खास मानी जाती हैं। क्योंकि मेरी कहानी तो लंबी है, लेकिन लंबी में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अब पुराने हो गए, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले बात को अगर मैं जाती हूँ उस ओर तो बहुत रुआ आता है हमें, जो उस बात को मैं भुला जाना चाहती हूँ और आगे की ओर मैं बढ़ चुकी हूँ और मैं मैंने काम करती आ रही हूँ। जो हमारा गार्जियन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का छत्र छाया के अनुसार हम आगे बढ़ते गए हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा जो मेरे पीछे क्या हुआ नहीं हुआ। मैं बाल बच्चे को सींचते हुए, परिवार को लेते हुए आगे मैं बढ़ती आई आपके हूँ। पति जी की हत्या हो गई थी। हमारे हस्बैंड की हत्या 96 में हो गई थी। 95 में वो चुनाव लड़े, 96 में उनकी हत्या हो गई। फिर उसके बाद आपका जीवन संघर्ष कैसे रहा? उसके बाद संघर्ष, मैंने पार्टी से जुड़ा। जो निर्देश मिला हमको पार्टी से, जो पार्टी से जुड़ जाए तभी हम कुछ दे पाएंगे, नहीं तो हमारी न सत्ता है न सरकार है। उस समय आदरणीय लालू जी का सरकार था। हमारे पार्टी की कुछ उस समय समता पार्टी थी, बनवे किया था 94 में। तो हम लोग उस दिन से हमने प्रदेश का सचिव बना और सचिव बनने के बाद हम लोगों ने 2000 में टिकट मिला और जनता ने हमें, जो पिछले बार 95 में हार गए थे चुनाव में, वो सारे हमको सहानुभूति पूर्वक हमको कल्याणपुर की जनता ने मुझे वोट दे करके विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। जब से पार्टी बनी जॉर्ज फर्नांडिस जी के ज़माने से, उस समय से आप लगातार समता पार्टी से जुड़ रही हैं, चल रही हैं और आज जेडीयू में भी हैं। तो ये जो 24-25 साल का सफ़र है, 96 से लेके अभी तक लगभग 30 साल हो गया ना। 30 साल का सफ़र आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं बहुत और तरह एक प्लेटफॉर्म पे बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमने जो देखा शुरू से, आज से नहीं, शुरू से, एक मैं घरेलू महिला थी, जो घर में जो चौखट के अंदर जो घूंघट में दुल्हन रहती है उस तरह मैंने थी। उसके बाद जब मेरे शरीर, मेरे छत छाया पर पहाड़ से गिरा, पहाड़ गिर गया, जो हमारी हत्या हो गई हस्बैंड का। और छोटे छोटे हमारे 4 बच्चे थे, जो बड़ा लड़का मेरा 12-13 साल का था और छोटा बच्चा मेरा 5 साल का था। अब समझ जाइए जो मेरी क्या स्थिति उस समय हमारी गुजर रही होगी। उसके बाद जब हम होश में आए, तब जा कर के हमारा जो बड़ा लड़का है, जो 13 साल का था, यहाँ सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करावे किए थे 95 चुनाव के बाद। ये लड़का ने हमें कहा, मम्मी, सब 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 काम सब खत्म हो गया। उसके बाद कहा, मम्मी तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि पॉलिटिक्स का हमें और लगभग हमकी कुछ मालूम नहीं थी कि हमारे जो जिस परिवार से हम आए थे उस परिवार में हमारे पॉलिटिक्स नाम का चीज़ नहीं था। वहाँ पे सारे हमारे बिजनेसमैन नौकरी में थे, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स में नहीं थे। पॉलिटिक्स से हम दूर थे, लेकिन यहाँ ससुराल में आने के बाद हमारे हस्बैंड पॉलिटिक्स करते थे। तो हमने क्योंकि उन्होंने कर्पूरी जी के साथ भी काम किए थे, बच्चू नारायण सिंह के साथ काम किए थे, तो वो पॉलिटिक्स में चल रहे थे। उसके बाद जब बच्चा ने कहा कि जे मम्मी तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लोगी तो हम चारों भाई पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका समय जो है ये खेती से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो बच्चा मुझे बोला वो आज भी मुझे याद है, क्या उसको दिमाग में आया। ये हमें कहा, मम्मी, लेकिन हमने उस चीज़ को मैंने ग्रहण किया और मैं उस ओर सोचा कि चलो भाई 4 लड़का है, लड़की भी नहीं है कि हम 2-4 कट्ठा ज़मीन बेच करके उसको शादी कर देंगे चला जाएगा, लेकिन लड़का है, चारों मेरा लड़का है। इसको हमको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सब चीज़ में हमको ज़रूरत पड़ेगी पैसा। पैसा के सिवा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे सास ससुर जो रिटायरमेंट थे चीनी मिल में, वो भी थे, मेट थे, वो भी थे, हमारे बुजुर्ग थे, सास भी हमारी बुजुर्ग थी। तो दोनों को लेके चलते चलते बच्चे को भी ले चलना है, तो समझ जाइए कि हमारी स्थिति उस समय क्या लग रही होगी। लेकिन मैंने किसी को कहने पर कुछ नहीं मैंने सोचा। एक जो कहता है कि जे अर्जुन ने मछली के आँख में तीर को निशाना बनाते हुए
तीर चलाया। मैंने उसी तरह बेटे के आवाज़ को मैंने ग्रहण किया। और हमारे ससुर जी कह रहे थे कि नहीं, आप मत लड़ो चुनाव, मत पॉलिटिक्स करो, हमारा बेटा को मार दिया, तुमको भी मार देगा तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। लेकिन हमने भगवान पर भरोसा किया और उसी भगवान के तहत हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पर भी भरोसा किया। वो एक ही आवाज़ कहे जो हम इसको टिकट देंगे, जनता जिता कर ला देगी तो हम सब चीज़ हो जाएगा। तो मैंने उसी ठान लिया और मैं उस ओर से गांव का पॉलिटिक्स हम नहीं करते थे। जो 96 में हत्या हुई, इसके बाद गांव में जाना आना, तो उस समय का सोच लीजिए महिलाओं के लिए क्या स्थिति थी। लेकिन फिर भी हम बाहर का मीटिंग अटेंड करते थे। पटना का मीटिंग अटेंड हो, मुजफ्फरपुर का मीटिंग हो, दरभंगा का मीटिंग, हम बाहर मीटिंग अटेंड करते थे, क्योंकि हमें लोग हंसे नहीं कि जो महिला निकल गई है रोड पर। इतना करते हुए हम आगे बढ़े। 2000 में हमें टिकट मिला और मैंने चुनाव भी जीता। मैं तो सब दिन कहा हूँ, हमारा कल्याणपुर क्षेत्र नहीं है, मेरा घर है, जो घर का नींव हमको 2000 से रखा और हमें जिता करके विधानसभा तक पहुंचाया। मैं भूल नहीं सकती हूँ कल्याणपुर की जनता आप को। एक हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ थी उस समय। हाउस वाइफ एक बैग, उसको राजनीति में आ जाना, कितना मेहनत कितना संघर्ष लगा हो, बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं मैं आता होगा। समझ भी नहीं आता था कि जो मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन सब चीज़ जनता सिखा देती है। और बच्चे भी, हमारे भाई साहब थे, एक भाई साहब, और वो भी साथ में मुझे रहा और चलना आना जाना सारा हमको साथ में। एक हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष थे जिला के, वो भी हमको सहयोग करते थे। जो ऑफिस में कैसे बात करना है, ऑफिस कैसे जाना है, ये सब भी बुझे जे औरी पकड़ करके हमको सारा चीज़ सिखाया। अब कैसा लगता है? अब तो हम अपने आप में बहुत माने कर्मठ हो गए। अब तो हम बहुत को हम सिखा रहे हैं, बहुत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने जिला माने बीच में हम 14 से हारी हूँ, तो उस दिन से जिला अध्यक्ष रही हूँ पार्टी का काम सीखी हूँ। और पार्टी को कई को तो मैंने नेता बना दिया, कितने को नौकरी में मैंने सहयोग किया। अब तो अपने आप में हम ताकतवर हूँ। हम बच्चे को सींच करके ले आई यहाँ तक के। मेरा बेटा अभी बीएड कर रहा है, एमए करके, एक बेटा जॉब कर रहा है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा अभी सीए कर रहा है। मैंने बच्चे के साथ साथ मैं समाज को भी सींचा हूँ और क्षेत्र का भी मैंने सींचा हूँ। यहाँ तक पहुँची हूँ तो आज मैं महिलाओं के लिए सेवा कर रही हूँ। एक बात और, आज 3 दिन से आपका कैंप चल रहा है, 4 तारीख से बहुत सारे केसेस आपके पास हैं, क्या उसको सब निष्पादन करना है? देखिए, ये न्यूज हम शाम में बताएंगे। हम जब आज का लास्ट हो तब तब बताएंगे जो हमारे 3 दिनों का कैंप का कितना केस में ख़त्म किया हूँ, कितने केस आगे बढ़ रहा है, कितना केस। तो हमारे साथ अश्वमेध देवी जी हैं, जिन्होंने जो कल्याणपुर विधानसभा से आई हैं और लगभग 30 सालों से इनका राजनीतिक कार्यकाल रहा है। एक हाउस वाइफ गृहिणी के साथ साथ जो राजनीति के क्षेत्र में जब कदम रखी थी तो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन आज इनको बहुत कुछ समझ में आता है और आज इस हद तक पहुंच गई हैं कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और लाखों महिलाओं का ये सेवा यहाँ से बैठकर कर रही हैं। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना।